प्रेज कार्ड शलोम एवरीवन मसीह यीशु के पाक जलाली बबरकत अजीम कादर मुतक जिंदा सोरा और अब्दुल्लाबाद तक कायम रहने वाले यीशु नाम में आप सभी व्यूअर्स की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं इवंजेलिस्ट रुबैका ज़िक्रिया द किंगडम ऑफ हॉली स्पिरिट मिनिस्ट्रीज की जानिब से आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कि आज हम किंगडम ग्लोरी की बरकत को आपकी जिंदगियों में जो है वो आज मिलकर शेयर कर सके। और मैं ईमान रखती हूँ कि जैसे आपने हमारे जो है वो लास्ट वीक के जो है वो सेशन में लास्ट वीक के प्रोग्राम के जो है वो बरकत को पाया, और मैं ईमान रखती हूँ कि आज भी जो है वो आप सब लोग तैयार हैं कि आज हमारे भाई जो है वो ब्रदर हैरी के साथ और सिस्टर ट्रेसी के साथ मिलकर आप खुदावंद के कलाम की बरकत को रिसीव करें, वर्शिप के वसीले बरकत को पाएं, और आज जो है वो खुदावंद की कुदरत को अपनी आंखों से देखते हुए ईमान के सबब से रिसीव करते जाएं। सो मैं आप तमाम व्यूवर्स को आज इस जगह पे वेलकम करती हूँ, आगाज में ही अपने प्रोग्राम किंगडम ग्लोरी में। और मैं ईमान रखती हूँ कि गुज़श्ता हफ्ते से जो है वो बढ़कर आज हम इस वीक में आज खुदाम की बरकत को पाएंगे। और मैं आगाज से ही खुदा पाक आज हम सबों की जिंदगी में बड़ी कसरत और कुदरत से जाहिर होने को है। यीशु मसीह के नाम में आए मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बकायदा आगाज करें, आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे और अपना सारा जो है वो कंट्रोल खुदा के हाथों में देंगे। आसमानी जलाली कादर मित्ती की हवा पाक खुदा यीशु के नाम में मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के शाम के लिए जो आपने हम सबों की जिंदगी में बख्श दी कि मिलकर खुदामदम आपके नाम को जलाल दे सके। सो मैं खुदामद आगाज से ही तमाम अपने व्यूवर्स को, लाइव चर्च के मेंबर्स को, और आज जितनी नई जिंदगियां हमें खुदामद इस प्रोग्राम में खुदामद ज्वाइन कर चुकी हैं, मैं तमाम जिंदगियों को नाम बनाम आपके खून में छुपाती हूँ, आपके हैंड ओवर करती हूँ। आपके खादिम को, ब्रदर ट्रेसी, ब्रदर हैरी को, और आपकी बंदी को, आपकी बेटी को, सिस्टर ट्रेसी को मैं खुदावंद आपके कंट्रोल में देती हूँ। इन दोनों के लिए मैं आपकी बरकत को चाहती हूँ और मिन्नत करती हूँ कि खुदावंद आज अपने खादमीन को बड़ी कुदरत के साथ बड़ी कसरत से इस्तेमाल कीजिएगा और अपने जलाल को जाहिर कीजिएगा। हम खुदावंद अपना सारा कंट्रोल होल्ड आपके हाथों में देते हैं और आपके रूह को उसकी मामूरी को चाहते हैं। जितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जितने करने वाले इन कमिंग मोमेंट्स में, मैं सबको नाम बनाम आपके खून में छुपाती हूँ। आकर छू लीजिए, बड़ी बरकत और आपके सारे खुदाम वक्त में हमें संभाल कर यीशु मसीह के नाम, आमीन। प्रेज गॉड। सो वीवर, अब टाइम आ चुका है कि हम आज के अपनी जो है वो इस मीटिंग का आगाज खुदावंद यीशु मसीह के पाक जलाली और बबरकत नाम के साथ करेंगे। और आगाज में मैं सिस्टर ट्रेसी को मैं इनवाइट करूंगी, वेलकम करूंगी कि वो हमारे दरमियान में आए और आज जो है वो वर्शिप सॉन्ग के जरिए से खुदावंद की बंदगी को करे, खुदावंद के नाम को जलाल दे सके। और मैं आगाज से इससे पहले कि मैं उन्हें वेलकम करूं, मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक इस लाइव स्ट्रीम को शेयर नहीं किया, so kindly please click on the share button and share this live stream with other souls, ताकि आज आपके साथ साथ और बहुत सी जिंदगियां खुदाम की बरकत को पा सके और आज मिलकर हम खुदाम के नाम को जलाल दे सके through our program Kingdom Glory. So now it's time, I'm going to invite my beloved sister Tracy. So sister Tracy, now it's the time for you that please bless all of us with your blessed worship song, because I believe that when you are going to give a praise and a glory to our one and only Jesus. So here the presence of the Holy Spirit going to come and touch us in a very tremendous and great way in Jesus' name. Amen. 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 God bless you, Evangelist Rebecca. God bless you. God bless all our viewers. It's time to enter into worship. Just tune in as we worship our King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Yes. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us
यीशु Jesus' no name, one is like for we are standing in God's presence on holy ground. Holy Spirit. Welcome. Lamantesta. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Oh, let us praise Jesus' name, for we are standing in God's presence on holy ground. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, for you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, for you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, for you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, oh, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, oh, worthy is the Lamb, 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 worthy is the Lamb. Amen. Hallelujah, we worship you, Lord. We worship you, Lord. Worthy is the Lamb. 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 Amen. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. I can feel a great presence of
Holy Ghost that surround us in a very great and blessed way. Yes, Jesus, thank you so much for singing such a lovely and anointed song. You know, this is my one of my favorite song that you have sung tonight at this moment in our very anointed and the powerful program by the name of Kingdom Glory. And yes, this is true. At this moment, I really have enjoyed the Kingdom blessing and experience of heaven on earth. Yes, when you were singing this song, I can feel the great blessings of Holy Ghost with us. And Lord I was feeling like so I was not on earth. I was feeling that now I am on some another place, and this is just because of the anointing of the song. Hallelujah. And I believe that our viewers have also experienced and feel the same anointing, because this is really a very lovely song. Because as the words of this songs are like, so that the worthy is the Lamb. Yes, the Lamb of God is really worthy to the praise. And we just need to praise Him with all our heart and soul, because what He has done for us, that is really, really, really mind blowing. No one can do that for us. He has given His one and only Son, one and only and begotten Son for us. And that's why our God, our Father, or Abba is worthy to be praised. हालेलुया. सो व्यूअर, मैं ईमान रखती हूँ कि आपने आज के इस वर्शिप सॉन्ग के जरिए बहुत सी बरकत को पाया होगा। और जैसे सिस्टर ट्रेसी ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में और बड़ी जो है वो अनॉइंटेड वे में खुदा के नाम को जलाल दिया है, और मैंने जैसे पर्सनली बरकत पाई है, और मैंने फील किया इस सॉन्ग के दौरान कि मैं इस जमीन पर खुद को फील नहीं कर पा रही, मैं फील कर पा रही थी कि खुदावंद के पाकरू की हजूरी इस जगह पर बड़ी कसरत से हमें घेरे हुए थी। और ये ऐसा एक्सपीरियंस था कि जैसे हेवनली ब्लेसिंग जो है वो हमारे दरमियान उतर चुकी हैं। अब वक्त आ चुका है कि हम अपने आप को तैयार करें, रेडी करें, प्रिपेयर करें, कि जैसे हमने वर्शिप के वसीला से खुदाम की बरकत को पाया है, वो मैन ऑफ गॉड के जरिए। वक्त आ चुका है कि हम अपने प्यारे भाई मैन ऑफ गॉड ब्रदर हैरी के वसीला से खुदाम के कलाम को हम जो है वो सुने, और उसके वसीला से हम बरकत पाए। और जैसे आपने, अगर आप हमारे जो है वो लास्ट वीक इस किंगडम ग्लोरी शो में अगर आप शामिल थे, प्रोग्राम को अगर आपने देखा था, तो आपको जरूर मालूम होगा कि लास्ट टाइम जो हमारे भाई ने जो है वो टॉपिक शेयर किया था, वो प्रेयर पर था। और हम उसी टॉपिक को जो है वो एक्सटेंड करते हुए आज जो है वो पार्ट 2 को जो है वो हमारे भाई हमारे दरमियान शेयर करेंगे। सो आज का कलाम का जो टॉपिक होगा वो प्रेयर पर ही होगा, लेकिन आज पार्ट 2 पर डिस्कशन की जाएगी, और मसीह जो है वो खुदा के खादिम आज उसे बताएंगे, बयान करेंगे कि हमने किस तौर से दुआ को करना है। क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो है वो देखा था कि हमें किस तौर से दुआ करनी है, और जब हमने दुआ करनी तो हमने शर्माना नहीं है। और इसी तरह और बहुत सी बातों को हमने खुदा के खादिम के जरिए सीखा। तो आज मजीद आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे, और मैं खुदा के खादिम को अब आपके सामने दावत दूंगी कि वो आएंगे और खुदा के कलाम को शेयर करेंगे। नाउ ब्रदर हैरी, now this is the time that you please come and share the word of God with all of us, because we are ready to hear the word of God, and we have a belief that like last week, today we also going to get a great blessing of Lord Jesus Christ through His work. That and I have prayed for you that may God bless you and use you in a very great way. And when you are going to deliver the word of God, these words should touch each and every heart, and we believe to see a great work of salvation and deliverance of soul in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God bless you, my sister, Evangelist Rebecca and Brother Shoaib, for inviting us once again. You know, we honor you so much. We love you guys, and we bless the name of the Lord for your lives, what you are doing. And we are also here to share the gospel of Jesus Christ. And I believe God is in it. I believe that the glory goes to God. Nobody can share His glory. There's no two ways about it. The one and only God that we are serving, the only wise God, the omnipotent, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. So that is why we are here. So if you are here, we are believing God that the gospel of Jesus Christ will reach to your heart. Then you will also carry the gospel and go and preach to the others, so that people will be saved in the name of Jesus. So God bless you, my sister. You know, all of us, let's thank God for her life, and we are also praying for you. Hallelujah. If we are Thank you, here, if brother. you are here on last week, we started with prayer.
अगर आप जो है वो व्यूवर्स जितने लोग आप हमें देख पा रहे हैं, अगर आप हमारे साथ गुज़श्ता हफ्ते में थे, तो आपका मालूम होगा कि हमने गुज़श्ता हफ्ते दुआ के बारे में जो है वो कलाम को सीखा था और आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। And we explain about what prayer is. और हमने जो है वो गुज़श्ता हफ्ते जो है वो दुआ के बारे में जो है वो तालीम को और टीचिंग को लिया था। And we also spoke about that if we really want to benefit from prayer, और हमने गुज़श्ता हफ्ते ये भी सीखा था कि अगर हम रैली में दुआ के वसीले बरकत को पाना चाहते हैं, we must be changed first तो हमें आप सबसे पहले खुद को तब्दील करने की ज़रूरत है, before we change others. दूसरों को तब्दील करने से पहले। So today is prayer part 2. और आज जो है वो हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके दूसरे हिस्से का आगाज करें। And as followers of Jesus Christ, और यीशु मसीह के पैरोकार होते हुए we have to be very, very careful about the teachings that he gave to us. We have to follow his teachings. और हमें इस बारे में बहुत मोहतात होने की जरूरत है कि हम यीशु मसीह की तालीमात को किस तौर से फॉलो कर रहे हैं। And there is a pattern, the divine pattern that Jesus Christ gave us when we want to pray. और इसके मुतालिक यीशु मसीह की खास तालीमात है जो दुआ के बारे में मसीह के वसीला से हमें मिलती है। And we started with the revelation last week. और हमने जो है वो ताल्लुक और राब्ते के मुतालिक जो है वो पिछले हफ्ते शुरू किया था। That Jesus Christ said, "Our Father who art in heaven." और क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे यीशु मसीह ने अपने बाप से जो कि आसमान पर है उनसे दुआ की, So we all understand that there is a Father in heaven for all of us. क्योंकि यीशु मसीह बखूबी समझते थे कि बाप जो आसमान पर है। And today I want to draw your attention to another point that Jesus Christ made. और मैं आज आपकी तवज्जो एक दूसरे नुक्ते की जानिब ले जाना चाहूंगा About the kingdom of God coming on earth. And in और earth. ये खुदावंद की बादशाही के जमीन पर आने से इसका ताल्लुक है। It is very important that as Christians we understand that as early as possible. और मसीही होते हुए इस बात को हमारे लिए समझना बेहद जरूरी Thy kingdom come. कि किस तौर से बादशाही जो है वो आ सकती है। And I ask myself, what kind of picture Jesus Christ was trying to paint to us? और हमें आज ये जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह किस तरह की जो है वो तालीमात देने की कोशिश कर रहे हैं। And as I began to dive deeper into it, और हमें आज उस तालीम में गहरे तौर पर जो है वो आगे बढ़ने के जाने की जरूरत है। he is talking about a kingdom, meaning a territory. और यीशु मसीह जहाँ पर एक किंगडम, एक बादशाही और एक जो है वो एक इलाके की बात करते नजर आते हैं। It can be a nation, a state which is ruled by a king or a queen. और हम देख सकते हैं कि वो एक कौम के बारे में और एक जगह के बारे में हमें बात करते नजर आते हैं। And I want our listeners to understand और आज जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि वो इस बात को समझें। in every kingdom there is a culture, there is a principle. क्योंकि जिस तौर से हर एक सल्तनत में कुछ असूल और ज़वाबित होते हैं। There are principles that governing the kingdom. क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि हर एक सल्तनत के अपने अपने असूल और ज़वाबित होते हैं। And when the king brings his principles or the culture in the kingdom, और जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक सल्तनत के जो है वो असूल और ज़वाबित उस पर तायन किए जाते हैं। these principles influence the kingdom that he exists. और वो असूल और ज़वाबित उस पूरी सल्तनत पर असरअंदाज होते हैं। It will not be normal for a kingdom that has already been established और असूल और ज़वाबित के बगैर कोई भी सल्तनत कायम नहीं रखी जा सकती। that a stranger will come into the kingdom और अगर कोई बाहर का शख्स, अगर कोई अजनबी उस सल्तनत में, रियासत में आता है and enforce his or her rules on the kingdom, और अगर अपने असूल ज़वाबित उस रियासत पर वो आयद करता है या लागू करने की कोशिश करता है। in other words, दूसरे अल्फाज में, if you want to join that kingdom, अगर आप एक सल्तनत या रियासत को जो है रियासत में जुड़ना चाहते हैं, you have to abide by the rules, the principles and the regulation in that kingdom.
तो आपको अपने आप को उस सल्तनत या रियासत के असूल और ज़वाबित के मुताबिक चलाना पड़ता है। I want to paint something in your mind before I go into what Jesus Christ was trying to tell us. और मैं आज आपको इसके मुतालिक मैं बताना चाहता हूँ और सिखाना चाहता हूँ। It means when we are praying, और जब हम दुआ करते हैं we don't pray with our own agenda. तो हमें जो है वो अपने मकसद और अपने एजेंडे को जो है वो सामने नहीं रखना है, But we pray that thy kingdom come. बल्कि हमें ये याद रखने की जरूरत है, कहने की जरूरत है कि खुदावंद की मर्जी और खुदावंद की रियासत, खुदावंद की जो है वो सल्तनत मेरी जिंदगी में कायम होती जाए। Let me give you an example here. मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाना चाहता हूँ। Can you imagine you are living in your home with your family? क्या आप इस बात को जो है वो तखय्युल कर सकते हैं कि जिस तौर से आप एक अपने घराने में अपने खानदान के साथ रह रहे हैं And a stranger walks into your home. और अगर एक कोई अजनबी अगर आपके घर में आ जाता है Trying to instruct you and teach you what to eat, what not to eat, where to sleep and where not to sleep. और अगर वो अजनबी आकर आपके घर में आपको ये सिखाना शुरू कर दे कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना, कैसे सोना और कैसे नहीं सोना। I don't know about you, but for me it will be strange. मैं आपके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये मेरे लिए वाकई बड़ी अजीब सी बात हुई। Jesus Christ was trying to paint that picture for us to see. और इसी तरह यीशु मसीह इसी खाके और इसी तस्वीर को हमारे सामने रखना चाहता है। That is why he said, in this manner, therefore pray. और इसीलिए वो चाहते हैं, यीशु मसीह चाहते हैं कि हम इस तौर से दुआ करने की कोशिश करें। So there is something about the kingdom that Jesus Christ started talking about it all the time. Anytime he was speaking, he was talking about the kingdom of God. और यही वो खास बात है जिसके मुतालिक यीशु मसीह हर बार जो है वो हमें बात करते नजर आते हैं, रियासत के मुतालिक, आसमान की बादशाही के मुतालिक, खुदा की बादशाही के मुतालिक। The book of Matthew also reminds us in Matthew 6:33. और इसी तरह मत्ती की अंजील में हम देख सकते हैं उसके छठे बाब की 33वीं आयत में, He said we should seek first the kingdom of God. और जैसे कि वहां पर लिखा है कि पहले तुम बादशाही की तलाश करो। We should seek first the kingdom of God. और वहां पे लिखा है कि पहले तुम उसकी बादशाही की तलाश करो। Somebody will say, why should we seek first the kingdom of God? तो आप क्यों नहीं फिर उसकी बादशाही को पहले तलाश कर रहे? We have to learn how to make the things of God our priority. और हमें आज ये बात सीखने की जरूरत है कि हमें खुदा की तालीम को सबसे पहले अव्वलीन दर्जा देने की जरूरत है। I want to draw your attention here. मैं आज आपकी तवज्जो को यहाँ पर चाहता हूँ। It's not amazing that in the pattern that Jesus Christ arranged the Lord's Prayer, और कितनी ये क्या खूबसूरत बात नहीं है कि कैसे यीशु मसीह ने जो है वो दुआ में जो है वो दुआ रबानी में इस खास चीज की अहमियत को जो है वो उजागर किया है। the things of the kingdom came first before our needs. कि आसमान की बादशाही, बाप की बादशाही जो है वो तमाम चीजों से बालातर है। Maybe somebody is listening to me right now. और हो सकता है कि आप जो अभी मुझे सुन पा रहे हैं, I am not condemning you for going to God to ask God for something. मैं आज आपको किसी बात में मुजरिम नहीं ठहरा रहा अगर आप खुदावंद की हुजूरी में आकर कुछ और मांगते हैं। But all I believe Jesus Christ was drawing our attention to, लेकिन मैं आज सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारी आज तवज्जो जो है वो बादशाही की तरफ लाए। there are priorities in the kingdom of God. और ये हमारे लिए बड़ी एक खास और पोशीदा चीज है खुदावंद की बादशाही। And back to the scripture I use, Matthew 6:33, it says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all other things shall be added unto you. और मैं आपकी तवज्जो एक बार फिर से उसी आयत पर लाना चाहूंगा, मत्ती की इंजील उसके छठे बाब की 33वीं आयत में, जैसा कि वहां पे लिखा है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती था। This is a prophetic word. और ये आज नबूवती अल्फाज हैं आपके लिए। This is a great promise. और ये एक अजीम वादा है हमारे साथ। All other things, तब बाकी तमाम चीजें, including peace of mind. यहाँ तक कि जहन का सुकून और इत्मीनान। Hallelujah. खुदावंद की तारीफ हो। Jesus Christ again made a bold statement in front of Pilate.
और हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने हम सबों के सामने जो है वो इस मजबूत चीज को बड़े बेहतरीन तौर पर जो है वो इसे बयान किया। The Bible says in the book of John 18:36, और हम देख सकते हैं यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में हम देख सकते हैं इसके 8वें बाब में हम देखते हैं वहां पे लिखा है, there were conversation going on between Jesus Christ and Pilate. और वहां पे हम यीशु मसीह और बाप के दरमियान की जो है खुदा के दरमियान की गुफ्तगू को देखते हैं। And Jesus Christ made this bold statement. और यीशु मसीह ने वहां पर जो है वो एक जो है वो बड़ी मजबूत जो है वो कमिटमेंट की है He said, my kingdom is not of this world. Hallelujah. कि मेरी कि मेरी बादशाही और मेरी रियासत इस दुनिया और जमीन की नहीं है, जमीनी नहीं है। And if your kingdom is not of this world, और अगर जो है वो मसीह की रियासत और मसीह की बादशाही इस दुनिया की नहीं है, and your kingdom is based on God's kingdom, और अगर आपकी जो है वो आपकी रियासत और सल्तनत खुदा की रियासत से जो है वो ताल्लुक रखती है, his glory and his presence prevail. तो उस वक्त जो है वो उसका जलाल जो है वो आपके साथ साथ काम करेगा। Again, I just want to bring to your attention और मैं एक बार फिर से आपकी तवज्जो जो है वो मैं इस बात पर लाना चाहूंगा that John also saw a vision on the Greek island of Patmos. और हम देख सकते हैं कि यूहन्ना ने जो है वो पतमस के जो है वो जजीरे पर एक रोया को देखा। यूहन्ना आरिफ की बात की जा रही है। And John began to meticulously explaining with details what the hope for the future of mankind. और उस वक्त उस रोया में जो है वो देखते हुए यूहन्ना आरिफ ने जो है वो इंसान के बारे में बड़ी जो है वो गहरे तौर पर तमाम बातों को जो है वो मुस्तकबिल के बारे में जो ताल्लुक रखती थी उन्हें बताना और बयान करना शुरू कर दिया। And this can be found in Revelation chapter 21 verse 1 to 4. और हम बाइबल मुकद्दस में से खुदा के कलाम में इस बात को देखते हैं। Hallelujah. So I'm going to read. Can you read for us? Will you please repeat the reference? Revelation chapter 21 verse 1 to 4. Yeah. Revelation 21 1 to 4. Then I saw a new heaven and a new earth. फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा। For the first time, heaven and the first earth had passed away. क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समंदर भी ना रहा। And there is no longer any sea. और समंदर भी ना रहा। And I saw the holy city. Hallelujah. फिर मैंने शहरे मुकद्दस नए यरूशलेम को, New Jerusalem coming down out of heaven from God. फिर मैंने शहरे मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा। Arrayed like a bride adorned from her husband. और वो उस दुल्हन की मानिद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। And then I heard a loud voice from the throne. फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना, saying, see, the tabernacle of God is among men. कि देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है। And he will live among them. Hallelujah. और वो उनके साथ सकूनत करेगा। And they will be his people. और उनका खुदा होगा। And God himself will be with them. और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। And he will wipe away every tears. Hallelujah. और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। Let me expand on this. Maybe somebody is watching us right now. मैं जरा आपको इस बात का मतलब समझाना चाहूंगा जो मुझे देख रहे हैं। When we pray that let the kingdom come, जब हम दुआ करते हैं और खुदा की बादशाही हमारे दरमियान में होती है, your tears will be wiped away. और हम जो है वो देख सकते हैं कि हमारे आंसू उस वक्त जो है वो पहुंचे जाते हैं खुदा की तरफ से। That is what John is trying to paint a picture for us to see. और इसी तरह जो है वो यहाँ पे यूहन्ना आरिफ यही चीज हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब खुदाम की बादशाही आसमान से जमीन पर आती है तो उस वक्त जो है वो खुदावंद हमारे आंसुओं को पहुंचता है।
and they will no longer be dead. और फिर जो है वो मौत और दुख और तकलीफ बाकी नहीं रहती, There will no longer be sorrow. और फिर जो है वो गम जो है वो ना रहता है, There will no longer be anguish. और वहां पर जो है वो किसी तरह की मुश्किल और किसी तरह की जो है वो पति कायम नहीं है, Or crying or pain. और हमारा रोना और हमारी जो है वो तकलीफ सब जाती रहती है। Maybe somebody is watching us right now. और अभी जो आप सबों में से देखने वालों में से जो कोई मुझे देख पा रहा है, We want to encourage you मैं आज आपको दलील करना चाहता हूँ that when you pray, कि जब आप दुआ करें, let's tell God that let your kingdom come. सो खुदावंद से कहे कि खुदावंद तेरी बादशाही मेरे दरमियान में आए, When his kingdम come down, क्योंकि जब उसकी बादशाही हमारे बीच में आती है, there will be divine transformation. और वहां पर जो है वो जलाली और इलाही तब्दीली रूनुमा होती है। And before I bring my message to an end, let me remind you that Apostle Paul also preached about the kingdom of God. और मैं आज इस कलाम में आगे बढ़ने से पहले मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि किस तौर से जो है वो मुकद्दस पौलुस रसूल भी खुदावंद की बादशाही के मुतालिक बात करते हैं। The Bible says in the book of Acts 28:31, और हम अमाल की किताब में देख सकते हैं, when Apostle Paul got to Rome, और जब मुकद्दस पौलुस रोम में जाते हैं, the Bible says he was preaching and proclaiming the kingdom of God. और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि मुकद्दस पौलुस रसूल उस जगह पर जो है वो आसमान की बादशाही के बारे में जो है वो बताते हैं और इसका ऐलान करते नजर आते हैं। He was preaching and he was proclaiming the kingdom of God. Hallelujah. और वो खुदा की बादशाही के बारे में जो है वो उसकी मुनादी करते हुए और उसके मुतालिक जो है वो ऐलान करते नजर आते हैं, उसका प्रचार करते नजर आते हैं। And he was teaching about the Lord Jesus Christ with all openness. और वो यीशु मसीह के मुतालिक हमें बयान करते नजर आते हैं कि यीशु मसीह की सारे इख्तियारात के बारे में वो वहां पर मुनादी करते नजर आते हैं, And boldness. और यीशु मसीह की दलेरी के बारे में। When the kingdom of God comes, और जब खुदा की बादशाही आती है with the power of the Holy Spirit, और हम रूहुल कुद्स की कुदरत को, oh, there is boldness. और हम रूहुल कुद्स की कुदरत को उस वक्त पाते हैं जो कि हमें दलेर कर देती है, You speak with boldness. और उस वक्त आप दलेरी से खुदा के कलाम को बयान करते हैं, You speak with the anointing. और उस वक्त आप मसा की हालत में मुनादी करते हैं, When your voice speaks, the atmosphere changes. और जब आप बोलते हैं तो उस वक्त जो है वो हालात और माहौल जो है वो बदल जाता है। And as I'm preaching right now, the Holy Spirit is empowering somebody right now in the name of Jesus. और जैसा कि अभी इस वक्त खुदा का कलाम जारी हो रहा है, तो मैं ईमान से देख पा रहा हूं कि खुदा का पाक रूह जिंदगियों को छू रहा और तब्दील कर रहा। We agree and we say, let thy kingdom come. और आज हम मुत्तफिक होते हैं कि आज आसमान की बादशाही हमारे बीच में आती जाए। Hallelujah. खुदावंद की तारीफ हो। And also, the book of Mark 1:15 also talks about Jesus Christ speaking about the kingdom of God, but he spoke about repentance. और हम इसी तरह देखते हैं कि मरकज की अंजील में देखते हैं यीशु मसीह बादशाही के मुतालिक बात करते हैं, और जिसमें वो कहते हैं तौबा की मुनादी हमें करते नजर आते हैं। He said the time is fulfilled. और जैसा कि वहां पे हमें नजर आता है कि यीशु मसीह कहते हैं कि वक्त पूरा हो चुका है, And the kingdom of God is at hand. और आसमान की बादशाही हमारे बीच में है। Repent and believe the gospel. और यीशु मसीह कहते हैं कि बस तौबा करो और कलाम पर ईमान रखो। I believe repentance is a gift. और मैं ईमान रखता हूं कि तौबा और तब्दीली खुदा का एक तोहफा है, Repentance is not a bad word. क्योंकि तौबा जो है वो कलाम मुकद्दस की जानिब से है। With agreement, we just want to throw a question to somebody today. That are you ready to repent and believe the gospel? और मैं आज आप में से जो जिंदगी मुझे सुन पा रही है, मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप आज तब्दीली और तौबा के लिए तैयार हैं, और क्या आज आप कलाम मुकद्दस को अपनी जिंदगी में लेने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। The arms of God is wide open. Hallelujah.
हालेलुया, क्योंकि आज खुदावंद जो है वो हमें कबूल करने के लिए तैयार है and He's ready to welcome you into the kingdom. और आज वो हमें अपनी बादशाही में लेने के लिए तैयार है। Maybe somebody is watching us and he say, "You brother, you don't know how messed I am." और हो सकता है कि आप में से जो है वो बहुतों को ये पता ना हो कि मुझे अपनी जिंदगी में खराबियों को दूर करने की कितनी जरूरत है। Maybe you can't even forgive yourself. और हो सकता है कि आप जो है वो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी खराबियों को देखते हुए आप ये समझते हो कि शायद मैं मुआफी के लायक नहीं हूँ। Maybe you are finding it difficult even to forgive somebody that hurts you. और हो सकता है कि आप इस बात को मुश्किल जान रहे हो कि आप किसी दूसरे की मदद कर सकें या उसे माफ कर सकें। We are not here to judge you, मैं आज आपको यहाँ पर मुजरिम ठहराने नहीं आया, but we are here to say that repent and come back to the kingdom of God. Amen. लेकिन मैं आज आपको इस बात को कहते हुए दिलेर करना चाहूंगा कि बस आए, आज तौबा करें और खुदावंद की बादशाही में आज दोबारा से शामिल हो जाएं। Lastly, what I want our listeners to understand, और मैं ईमान रखता हूं कि आप जितने मुझे सुन पा रहे हैं, आप इस बात को समझ पा रहे हैं। we can experience the kingdom of God in any aspect of our life. और हम अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से में जो है वो हम खुदा की बादशाही को बयान नहीं कर सकते। And when we pray that the kingdom of God should come, और लेकिन जब हम दुआ करते हैं और खुदा की बादशाही को मांगते हैं, there is a divine transformation. Amen. तो उस वक्त हमारी जिंदगी में एक इलाही तब्दीली रूनुमा होती है, The word of God comes into our heart क्योंकि खुदा का कलाम उस वक्त हमारे दिल में आता है and begin to build us from within. Amen. और उस वक्त वो हमें तौबा के लिए और छुटकारे के लिए तैयार करता है। God don't move according to what is around us. और जो है वो खुदा हमारे इर्द गिर्द नहीं घूमता, He's coming for the heart. वो हमारे दिल में रहना और आना चाहता है। So when we preach that the kingdom come, और जैसा कि मैंने आज बताया कि जब बादशाही आती है there is divine transformation in our heart. तो हमारे दिल में एक इलाही तब्दीली रूनुमा होती है। When we preach that kingdom come, और जब हम जो है वो बादशाही को हम अपने दरमियान आता देखते हैं, there is divine transformation in our homes. तो हमारे घरों में एक इलाही तब्दीली सरजद हो जाती है। When we preach that kingdom come, और जब हम खुदा की बादशाही को जो है वो अपने दरमियान मांगते हैं, there is divine transformation in our nation. तो हमारी कौम में जो है वो इलाही तब्दीली रूनुमा होती है। Before I move on, आगे बढ़ने से पहले I just want the nation Pakistan to hear this. मैं आज पाकिस्तानी कौम को चाहता हूं कि वो इस बात को सुने That you are on the heart of God. कि आप खुदा के दिल में हैं। There is a revival coming. Amen. एक अजीम इनकलाब आने को है, तब्दीली There आने is- को है There is a fire coming in Pakistan right now. Amen. और रूहुल कुद्स की आग पाकिस्तान पे छूने को है। God is raising his own in Pakistan. Jesus' name. और क्योंकि खुदा का एक अजीम मकसद पाकिस्तान के लिए है, The supernatural move of God is about to spread in the country of Pakistan. क्योंकि एक मुखफ़्फ़ल फितरत तब्दीली जो है वो पाकिस्तान को छूने वाली है। This is a prophetic word God gave me a long time ago. और ये नबूवती कलाम है जो खुदा ने एक बहुत टाइम पहले मुझसे किया था पाकिस्तान के बारे में। Strange supernatural miracles are going to happen. और बहुत ज्यादा मुखफ़्फ़ल फितरत काम जो है वो खुदावंद की तरफ से पाकिस्तान में होने वाले हैं। And it will spread to your neighborhood. और वो पाकिस्तान के वसीले इसके पड़ोसी मुल्कों में फैलेगा In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम। Amen. Whilst we were preparing this, God spoke to me. I felt like the Holy Spirit was saying that somebody will be online whilst we are preaching. That person will get that healing. Specifically, it's a female. And God is healing, bringing healing into your home right now. You are sick on your sick bed, but you are watching us. When I was preparing, God spoke to me and I shared with my wife that you are going to receive your healing on this broadcast. हालेलुया। आज मैं जब के अपने आप को कलाम को सुनाने के लिए तैयार कर रहा था तो खुदावंद के रूह ने मुझसे कलाम किया कि आज के जो है वो हमारे प्रोग्राम में जो है वो व्यूअर्स में से एक ऐसी बहन है जो कि खुदा के कलाम की मुनादी करती हैं, लेकिन वो
काफी अरसे से वो बीमार है और अपने बिस्तर पर रही हैं, लेकिन आज वो जो है वो इस ब्रॉडकास्ट को देख रही हैं। तो खुदावंद का रूह मुझे बता चुका है कि आज देखते हुए खुदा के कलाम के वसीले से वो आज अब इसी वक्त वो अपनी शिफा को पाने को है। तो मैं आज उस बहन से कहूंगा कि वो जो अपने बिस्तर पर है लेकिन वो खुदा के कलाम की मुनाद है, तो आज आपने खुदा के कलाम के वसीले से, जबकि उसकी बादशाही आज आपके बीच में उतर चुकी है, तो आप अपनी बीमारी से शिफा पा चुकी हैं यीशु मसीह के नाम। God is doing something right now. और खुदा एक अजीम काम आपकी जिंदगी में अभी करने को है। Before we pray for anybody online, take some few prayer requests. I'm going to ask if there is anybody who don't know Jesus Christ, you don't have relationship with Jesus. Pray this after us. इससे पहले कि मैं जो है वो यहाँ पर जो है वो दुआइयां दरखास्तों को लूं और उनके लिए दुआ करूं, अगर यहाँ पर व्यूवर्स में से कोई मुझे देख रहा है और उसमें देखने वालों में से अगर अभी तक किसी भाई या बहन ने अभी तक तौबा नहीं की, खुदा उनको कबूल नहीं किया, तो उनके पास वो मौका है कि वो मेरे पीछे इस दुआ को कहे। Say, Lord Jesus, मेरे साथ कहिए कि ए खुदावंद यीशु, I accept that I'm a sinner. मैं कबूल करता हूं कि मैं गुनहगार हूं। Today, आज I make a bold step मैं आज एक दलेरी का कदम लेना चाहता हूं, to accept you in my heart. तुझे अपने दिल में कबूल करके Forgive my sins मेरे गुनाहों को माफ कर and come into my heart. और मेरे दिल में आ। I believe मैं ईमान रखता हूं that you came on earth. कि तू इस जमीन और दुनिया में आया, You died on a cross, तू सलीब पर मर गया and on the third day, और तीसरे दिन you rose up again. दोबारा से जी उठा मुर्दों में से। Accept me in your kingdom खुदावंद यीशु, मुझे अपनी बादशाही में कबूल कीजिए and use me और मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिए, for your glory. अपने जलाल के लिए। If you said this prayer, I believe in my heart with joining faith with Evangelist Rebecca and my wife. और मैं ईमान रखता हूं कि अगर आज आपने हमारे साथ मिलकर इस दुआ को कर लिया है, तो हम ईमान से देखते हैं कि खुदावंद आपके लिए बड़े काम को करने वाला, That you are saved. और आज आप खुदावंद में नजात को पा चुके हैं। Okay, we're going to pray for people online. If you want us to pray, you can type any prayer request. We're just going to take some few prayer requests, then pray on your life, healing, whatever we want is in the kingdom, whatever we want is in the presence of God. और अभी हम उन जिंदगियों के लिए दुआ करेंगे कि जो हमें देख पा रही हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए दुआ की जाए तो आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को कमेंट्स में लिख सकते हैं, और आज हम मिलकर जो है वो आपके लिए दुआ करेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम्स को यहाँ शेयर कर सकते हैं, अपनी सिकनेस को, बीमारी को यहाँ शेयर कर सकते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है, जैसी भी मसाइल और मुश्किलात हैं, आप उन तमाम बातों को लिखिए, क्योंकि हम यहाँ पर तैयार हैं कि हम जो है वो आपके लिए दुआ कर सकें। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और मैं आपके पास मौका है, क्योंकि ये अभी जो है वो हमारे पास जो है वो प्रेयर सेशन हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो जो व्यूवर्स हमें देख पा रहे हैं, अगर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप काइंडली जो हमें यहाँ पे प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड करें, ताकि जो हमारे ब्रदर हैरी हैं वो यहाँ पे आप सबों के लिए दुआ करेंगे। So brother Harry, now I have started to receiving the prayer request from people, so I am going to let you know. So with name, kindly please pray for each and every person for all the prayer requests that I'm going to giving. Okay. So here I have got a prayer request from brother Parvez George, and he requests to pray for her family and for her spiritual for his spiritual growth, because he want to become in a unity with Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. We thank God. As I stretch my hands, I pray. और मैं अपना हाथ जो है वो उस भाई की जानिब बढ़ाता हूँ। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में I stand on the pillar of Jesus Christ. और मैं जो है वो खुदावंद के जो है खुदावंद की हजूरी में खुद को खड़ा करता हूँ। And I declare peace and joy in your family. और मैं जो है वो भाई परवेज के घराने के लिए, उनके खानदान के लिए मैं खुदावंद की जो है वो सलामती को जारी करता हूँ। You are about to experience the move of God in your house like never before. और मैं दुआ करता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज आप खुदावंद के पाकरू के अजीम जलाल को जो है वो अपनी जिंदगी में देखने को है।
May the kingdom of God be reality in your life. और खुदा की बादशाही जो है वो अजीम तौर पर आपकी जिंदगी में जाहिर होने को है। May you not just read it, but be a living epistle. और ये महज जो है वो अब आपका वो टाइम नहीं है कि आप अपनी जिंदगी को एक आम तरीके से गुजारें, And from today onwards, बल्कि आज से आगे बढ़ते हुए I declare, I decree, मैं इस बात को जो है वो इस बात का इकरार और ऐलान करता हूँ may you hunger for the things of God. कि आपकी जिंदगी में जो है वो बहुत सी चीजें जलाली तौर पर बढ़ने को है, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। ब्रदर जोसेफ की तरफ से भी हमें प्रेयर रिक्वेस्ट रिसीव हो चुकी है और वो चाहते हैं कि आप जो है वो उनके अंकल सिल्वेस्टर के लिए दुआ करें। So here is our brother Joseph and he wants that you make a pray for her for his uncle Sylvester Jacob because he has diagnosed tumor and he wants that you may please pray for her uncle Sylvester Jacob. Okay. Tumor, you said. Okay. I'm going to speak to it right now. We are Okay. joining faith. We are speaking to it right now. In the name of Jesus, let that tumor vanish right now. यीशु मसीह के नाम में हम मुत्तफिक होकर उस सारे के सारे ट्यूमर को हुक्म देते हैं कि यीशु के नाम से अभी से बदन को छोड़ता जाए। There is no distance in prayer. क्योंकि हम जानते हैं कि दुआओं में कोई फासला नहीं रहता। And this is not for our glory. और ये हमारे जलाल पर मुनहसर नहीं, but for the glory of God. क्योंकि ये खुदा के जलाल के वसीले सरजद होने को है। These are the things why we are praying that let your kingdom come. और जो दूसरी चीज आज हम मांगने को वो यही है कि खुदा की बादशाही अभी जिंदगी में आए। And when the kingdom of God comes, और जब खुदा की बादशाही आती है, there is supernatural and divine healing. तो उस वक्त मुखफ़्फ़ल फितरत जो है वो शिफा का काम रूनुमा होता है। I join faith with my team, evangelist Rebecca and my wife right now. और मैं इस वक्त अपने ईमान को अपनी टीम, अपनी बहन रुबैका और अपनी बीवी के ट्रेसी के साथ मिलकर I speak to that tumor, vanish right now in the name of Jesus. मैं अभी उस ट्यूमर को हुक्म देता हूँ जाने का और खत्म होने का इस बदन से। Brother Joseph, come back with a testimony. और आप भाई ईमान रखें कि बहुत जल्द से है वो आप अपने अंकल की गवाही के साथ यहाँ पर आने को यीशु मसीह के जलाल के लिए हालेलुया, In Jesus' name. प्रेज यीशु मसीह के नाम में। So here we also have got another prayer request from Sister Anam Catherine, and she had given her a prayer request for her mother. She wants that you make a prayer for her mother healing and good health. Okay, I think I spoke about a woman ill on the bed. So I believe God has already done it. So I'm just going to thank God for the healing. I don't even see the comment. Sorry, say again. Okay. You are just reminding me the word of prophetic words that you have delivered before a while. Yes. Okay. So I'm just going to thank God for. Okay. Yes, please. You can I'm going to give a thank God thank. for her healing. Okay. मैं बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ देर पहले जब कलाम के दौरान मैंने एक नबूवती कलाम किया कि मैं एक बहन को देख पा रहा हूँ कि जो बिस्तर पर है, और मैं बताना चाहूंगा कि ये वही जो है वो हमारी बहन है जो कि जिनके बारे में मैं बात कर रहा था कि वो बिस्तर पर है और वो बीमार है, जिन्हें मैंने देखा है। तो मैं भी बताना चाह रहा हूँ कि ये वही बहन है और खुदा ने इनको शिफा दे दी है और मैं अब इनके लिए शुक्रगुजारी करना चाहूंगा। और ये जो है वो उस बहन की बात कर रही है जो सिस्टर अनम कैथरीन की आईडी से जो प्रेयर रिक्वेस्ट आई है और जो उन्होंने अपनी मदर के लिए, अपनी वालिदा के लिए जो प्रेयर रिक्वेस्ट दी है, और खुदा के खादिम बता रहे हैं कि उनकी वालिदा शिफा पा चुकी, क्योंकि मैंने उन्हें बीमारी के जो बिस्तर पर देखा था, लेकिन खुदा के रूह ने जो उन्हें दिखाया और वो खुदा के रूह के वसीले शिफा पा चुकी, और मैं उनके लिए शुक्रगुजारी की दुआ करूंगा। So I thank God with the humble hands lifted up. और मैं अपने हाथों को बड़ी आजिज़ी से खुदा के आसमान की जानिब बुलंद करते मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। And for your glory, और खुदावंद आपके जलाल के लिए we thank you for the healing of this lady. हम खुदावंद आपकी बंदी में के बदन में शिफा के लिए हम शुक्रगुजारी आपकी करते हैं। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen.
praise God. There are also some more other requests. And here is Brother Ishfaq Paul, and he wants that you please pray for him because he is mentally upset. Okay. The Bible says, where there is God, there is liberty. In the presence of God, there is liberty. God has not given us the spirit of fear. Hallelujah. I'm praying in the name of Jesus that may you have a sound mind right now in the name of Jesus Christ. मैं अभी इसी लम्हा प्यारे भाई आपके लिए मैं दुआ करता हूं कि अभी खुदा का रूह जो है वो आपको छुए और आपकी जिंदगी में जो है वो अमन और सलामती की जो रूह जारी होती जाए और सारी की सारी जो है वो ज़हनी जो है वो अफसुर्दगी यीशु के नाम से खुदा के कलाम के जोर से जाती है। I bind any stronghold right now. और मैं अभी से उस सारी की सारी जो है वो ज़हनी जो है वो अफसुर्दगी को बांध देता हूं यीशु के नाम से। In the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में I speak healing. और मैं अभी से आपके बदन में शिफा को जारी करता हूं। I speak peace. और मैं सलामती को जारी करता हूं। And I speak refreshment on his mind right now in Jesus' name. और मैं यीशु के नाम में अभी से आपके ज़हन के लिए ताजगी को जारी कर देता हूं। This young man that is asking for prayer, I don't know, but I feel the Spirit of God is saying, और जो भाई ने अभी अपनी जो है वो मेंटल अपसेट के बारे में अभी प्रार्थना जो है प्रेयर रिक्वेस्ट हमें दी है, मैं बताना चाहूंगा इनके बारे में कुछ। he lives close to a river. ये भाई जो है वो एक दरिया के पास जो है वो ये रहते हैं। And out of ignorance, he went to swim in that river. और जो है वो बड़ी जो है वो लापरवाही से जो है वो ये दरिया में जो है वो स्विम करने या तैरने के लिए जाते हैं। If he wants to go back and swim, can you please tell him not to go back and swim in that river again? और अगर जो है वो आप दोबारा जो है वो दरिया में जो है वो तैरने के लिए जाना चाहते हैं तो खुदा के खादिम बता रहे हैं कि खुदा के रूह की अदा से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप बराए मेहरबानी दोबारा जो है वो उस दरिया में तैरने के लिए मत जाइएगा। Okay, thank you. Yes. Hallelujah, praise God. Amen. And there are also a lot of prayer requests, but I think we just need to pray for collectively for all the viewers, for all the requests in a one time. Yes, All please. right, okay. Father, in the name of Jesus, ऐ बाप यीशु मसीह के नाम में, we are not here on our own, और जैसे कि हम खुदावंद आज तुझे सुनना चाहते हैं, but because we are witnesses और बल्कि आज हम तेरे गवाह बनना चाहते हैं, and you sent us. और हम चाहते हैं कि तू हमें आज खुदावंद भेज अपनी मुलाकात। We bring every prayer request before thee. और आज हम इन तमाम खुदावंद दुआ या दरख्वास्तों को तेरी हजूरी में लाते हैं। And we are speaking life over every dead bone right now. और आज खुदावंद हर एक मुर्दा जिंदगी में खुदावंद जिंदगी का दम जारी होता है शायद। Like you spoke to Ezekiel. और जैसे तू खुदावंद तूने ज़करिया से कलाम किया, Although the bones might be dry, और जैसे कि जो है कि वो हड्डियां जो सूखी थी, but we prophesy life over it right now. और जैसे तूने अपने बंदा हिस्कियल से कलाम किया कि जो सूखी हड्डियां हैं तो उन पर कलाम कर और सूखी हड्डियां जीती जान होगी। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमीन। मैं दुआ करता हूं कि आज खुदावंद उसी तौर से यहाँ पर भी जितनी जिंदगियां मुर्दा है, बीमारी में, परेशानी में है, वो भी आज खुदावंद यीशु के नाम से ताजगी, ताकत और शिफा को पाए। आमीन। Evangelist Rebecca, I just want everybody to understand that if we didn't pray for you personally, that doesn't mean God has not listened to your prayer. और मैं खुदाम के खादिम आज आप सबको बताना चाहते हैं कि अगर आप जो है वो अपनी पर्सनल प्रेयर नहीं करते हैं तो याद रखें जब तक आप का शख्सी रिश्ता जो है वो पर्सनल जो है वो रिलेशन खुदा के साथ पर्सनल प्रेयर के जरिए बहाल नहीं होगा तो याद रखें आप अपनी जिंदगी में किसी भी तरह की बरकत को, शिफा को, तजर्बात को और मुखफ़्फ़िफ़ फितरत मौजज़ात और कामों को आप तजर्बा नहीं उनका कर पाएंगे। I believe that there are going to be a strange testimonies on this platform.
और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आज जितनी जिंदगियों ने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया और आज के कलाम को सुना और दुआ में शामिल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा ईमान है कि आप बहुत जल्द जो है वो जिंदा गवाहियों के साथ लौटने वाले, because the kingdom is here, is coming, कि खुदा की बादशाही हमारे दरमियान में थी इस वक्त, for the glory of God. खुदावन के जलाल की खातिर। Amen. Amen. Praise God. Thank you so much, Brother Harry, for such a blessed and very anointed word of God. And yes, this is really true thing that when we call the kingdom of God in our lives, so on that time we see a great and amazing and a tremendous work going to be done in our life, because this is very true that we just need to first seek the kingdom of God and His righteousness. But we can see that being a believer and being a human being, sometimes we just ask many other things instead of besides the kingdom of God. Besides asking the kingdom of God in our life, we just remain in try to ask the healing, to ask the big home, car, and like other big things. But there is a secret of having great things in our life, and that's the secret being hidden in the kingdom of God. Hallelujah. 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 प्रेज गॉड। और मैं ईमान रखती हूँ व्यूवर्स, आज आप सबों ने जितनों ने खुदा के कलाम को सुना, आज के कलाम के वसीले आपने बड़ी बरकत को पाया और एक बड़े भेद को पाया कि जब हम खुदा की बादशाही को और खुदा की किंगडम को अपने दरमियान में पा लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पे किंगडम से मुराद, बादशाही से मुराद खुदा की मर्जी है। जब आप खुदा की मर्जी में चलना शुरू कर देते हैं, जब आप खुदा के कलाम के साथ चलना शुरू कर देते हैं, खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करके, तो याद रहे खुदा की मर्जी जब आपकी जिंदगी में आती है तो उस वक्त आपके लिए किसी भी चीज को पाना मुश्किल या नामुमकिन नहीं रहता। तो फर्स्ट यू जस्ट नीड टू सीक द किंगडम ऑफ गॉड। आज आपको सबसे पहले खुदा की बादशाही को और खुदा की मर्जी को तलाश करने की जरूरत है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि बहुत बार हम क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी को, अपनी विल को, हम अपनी किंगडम को जो है वो चाहते हैं कि वो हमारी मर्जी पूरी होती है, लेकिन अपनी मर्जी के साथ हम कुछ भी नहीं पा पाते और अपनी जिंदगी में अफसरदगी को, मेंटल अपसेटनेस को और इसी तरह बहुत सी चीजों को अपनी लाइफ में फेस करते हैं। लेकिन आज खुदा के खादिम ने जैसे आपको इनकरेज किया, और आज मैं भी आपको इनकरेज करना चाहूंगी, आपकी बहन होते हुए, आपकी खादिमा होते हुए, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, बीइंग अ वुमन ऑफ गॉड होते, कि आज मसीह टाइम को वेस्ट मत कीजिए। खुदा की मर्जी, खुदा की बादशाही को अपनी जिंदगी में मांगिए, अपने पर्सनल रिलेशन को खुदा के साथ बाइंड कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए, स्ट्रेंथन कीजिए और डेली अपनी जिंदगी में सुपरनेचुरल एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करते जाइए। क्योंकि अब वो वक्त दूर नहीं रहा कि जब खुदावंद चाहते हैं कि आप अजीम चीजों को अपनी लाइफ में पाए। क्योंकि याद रखें, खुदावंद आपको देना चाहते हैं, ही वांट टू ब्लेस यू विद ग्रेट एंड न्यू थिंग्स। वो आज आपको बड़ी चीजों, बरकत से ब्लेस करना चाहते हैं। बिकॉज रिमेंबर इन योर माइंड, ही इज योर अब्बा, ही इज योर फादर, और वो आपको जो है वो किसी भी चीज से दूर नहीं रखना चाहता है। हालेलुया। अगर आज आप ईमान रखते हैं, इफ टुडे यू बिलीव इन दिस वर्ड्स and today you are ready to have a kingdom of God in your life, so be ready and just start to pray in this manner and in this way and say every day in your life, oh God, send your kingdom in my life, and then see great and the tremendous and the supernatural things going to be happen in your life in Jesus mighty name। और उस वक्त देखिए कि कैसे खुदा का अजीम जलाल आपकी जिंदगी में जाहिर होने जा रहा है। हालेलुया। सो व्यूअर, अब वक्त आ चुका है कि हम आपसे जो है इजाजत लें, और मैं आपकी होस्ट एवेंजलिस्ट रुबैका ज़िक्रिया अपनी जो है वो अपने जो है वो आज के प्रोग्राम के गेस्ट ब्रदर हैरी और सिस्टर ट्रेसी से हम जो इजाजत लेंगे। लेकिन हम फिर मिलेंगे ठीक जो है वो आने वाले जो है वो मंगल में, नेक्स्ट ट्यूसडे ठीक शाम 8 बजे इसी टाइम में, लेकिन एक नए जो है वो टॉपिक के साथ, एक नए जो है ब्लेसिंग के साथ, एक नई जो है अनाउंटिंग के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को हम तक पहुंचा सके और हम आपके लिए पर्सनल प्रेयर्स में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को आपकी लिफ्ट अप कर सके, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे राब्ता कर सकते हैं, हम पे प्रे कर सकते हैं, हमसे करवा सकते हैं। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम के बारे में, हमारी जो है वो इस तरह टीचिंग की नई जो आने वाली अपकमिंग वीडियोस को देख सके, तो स्क्रीन पर आप दिए गए यूट्यूब के हमारे चैनल आगाज के नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके वसीले से आप हमारी नई कमिंग अपडेट्स को भी रिसीव कर सकते हैं। तो खुदावंद आप सबों को बहुत बरकत दे, खुदावंद आप सबों के बहुत साथ हो। Please take rest and go forward in the presence of God, and
find a strong and great relation with Holy Ghost, because He's ready to bless you with the new glories of heavenly kingdom in Jesus' mighty name. So thank you so much, Brother Harry, and my beloved sister Tracy. Thank you so much for joining us and for worshiping in a very great and blessed manner. And thank you so much, Brother Harry, for such Thank a you. wonderful and blessed Thank word you. of God. Now, this is a time to close our program, and hope next week in the same time we will meet again and we'll share the word of God all our souls in Jesus' Amen. mighty name. Amen. Thank you, viewers. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. खुदावंद आपके साथ हो. God bless you and God be with you. Have a blessed day. Amen. Amen. Bye.